शेयर मार्केट से कैसे बनाए ज्यादा पैसा, जानेंगे आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हरदीप। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मार्केट से बड़ा पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो मार्केट से या तो आप रिच बन सकते हैं या वेल्दी बन सकते हैं। अब आप कहोगे ये अलग अलग कैसे है। देखो, रिच बनने का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, अपनी सारी डिमांड आप पूरी कर सको, जो भी आपकी इच्छा है, और अपने रिलेटिव्स को, सोसाइटी को दिखा सको कि हाँ आपके पास पैसा है, शो ऑफ कर सको। और वेल्दी बनने का क्या साइन है? वेल्दी बनने का साइन है कि यू हैव योर ओन टाइम, यू कैन डिवोट योर टाइम टू थिंग्स यू लव टू डू। आपके पास इतना पैसा है कि जो चीज आप करना चाहते हो आपके पास उसकी फ्रीडम है। उसको बोलते हैं वेल्दी बनना, जहां पर शो ऑफ नहीं है लेकिन अपनी नीड्स को पूरा करना है और अपने लिए टाइम निकालना है कि कैसे मैं अपनी हॉबीज को भी पूरा कर सकूं। उसको कहते हैं वेल्दी बनना। तो मार्केट से आप रिच बनने की कोशिश ना करें। रिच तो आप वैसे भी बन जाएंगे अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, लेकिन वेल्दी बनने का अगर आप क्राइटेरिया रखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अब वेल्दी बनने के लिए क्या जरूरी है? वेल्दी बनने के लिए आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आज के हिसाब से अगर न्यूज चैनल आप देखते हैं तो उनका लॉन्ग टर्म कितना होता है? वो बोलते हैं कि ना इसी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए आपका पैसा बन जाएगा। 6 मंथ, 3 मंथ, आर यू क्रेजी? ये लॉन्ग टर्म है? नहीं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट मिनिमम अगर आप 3 ईयर प्लस का क्राइटेरिया नहीं रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे इस मार्केट में, करंट मार्केट में, अगर मैं आपको बोल भी दूं कि ये एक स्टॉक है, ये मल्टीबैगर बन जाएगा, लेकिन ये बात इस मार्केट में सबको पता होगी तो सिर्फ उसके वैल्यूएशन कहाँ होंगे? अबव 50, 60, 70 का पी मल्टीपल होगा उसका। तो ऐसे में आपके इमीडिएट रिटर्न क्या बनेंगे? 6 महीने में, साल में वो स्टॉक कोई रिटर्न कमा के नहीं दे पाएगा, क्योंकि मार्केट ने अगले 6 महीने की, साल भर की अर्निंग पहले ही फैक्टर इन करके उसको प्रीमियम वैल्यूएशन पे रख दिया। तो इसलिए मार्केट में हम सोचते तो है लॉन्ग टर्म का, लेकिन जैसे ही 6 महीने में, साल भर में वो स्टॉक रिटर्न नहीं देता, हमारे पेशेंस डगमगाने लगते हैं। हम बातें तो लॉन्ग टर्म की करते थे लेकिन 6 महीने में ही कहते हैं नहीं यार, 6 महीने हो गए, स्टॉक मेरे प्राइस से 5% नीचे है। ये मैं अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 14 ईयर्स का जो मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट में, बहुत से ऐसे स्टॉक हुए जहां मेरा खुद का पेशेंस डगमगाया है और स्टॉक को मैंने 2 साल, 1.5 साल या हो सकता है 6 महीने में सोचा यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, स्टॉक में स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, और मैंने उसको बेचा और उसके बाद वो मल्टीबैगर बना। हालांकि इस दौरान मेरे भी कुछ स्टॉक मल्टीबैगर बने, लेकिन काफी स्टॉक ऐसे थे जहां पर मेरी मिस्टेक हुई और मैंने उनको अर्ली एग्जिट किया। तो वो चीज हम सीखते हैं कि सबसे पहले अगर मल्टीबैगर आपको कोई बता भी दे तब भी जरूरी है कि आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, तभी मल्टीबैगर बनेगा। मल्टीबैगर का क्राइटेरिया सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए 2 गुना हो गया वही मल्टीबैगर है, किसी के लिए 5 गुना, किसी के लिए 10 गुना। लेकिन अगर गुड बिजनेसेस इफ यू होल्ड फॉर मोर देन 3 ईयर्स, तब आपका बढ़िया पैसा बनता है, तब आपकी वेल्थ क्रिएट होती है मार्केट से। रिच बनना तो 30-40% भी किसी स्टॉक ने कमा दिया तो आप बोलोगे यार मार्केट से रिच बन रहा हूं, मैं तो अमीर हो रहा हूं। लेकिन वेल्दी बनने की अगर स्ट्रेटेजी आपको चाहिए तो फिर आपको कंसिस्टेंटली अपने स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को, अनलेस एंड अनटिल वहां पर कुछ फंडामेंटली डिटोरिएशन हो जाए कि स्टॉक के प्रमोटर ने चोरी चकारी की या फिर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिस वजह से अब ये कंपनी आप नहीं चल पाएगी। अदरवाइज गुड बिजनेसेस कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको होल्ड करो। कई बार बिजनेस की साइकिल्स में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आने की वजह से कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी थोड़ी स्लो ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उनकी ग्रोथ वापस आएगी। तो आप अगर अपना क्राइटेरिया लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ क्रिएट होगी स्टॉक मार्केट से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों, इंडिया की स्टॉक मार्केट है ना, एक समुद्र है। विजय केडिया साहब के एक स्टेटमेंट मैंने सुना था उनके एक इंटरव्यू में, वो बोलते हैं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट तो एक समुद्र है, अपने को क्या चाहिए? 4-5 लोटा पानी चाहिए, तो वो 4-5 लोटा मुझे निकालना है। तो इसलिए मार्केट में सब आते हैं इन्वेस्ट करने को, किसी का 2 चम्मच पानी लेके 5-10% रिटर्न बना के मन भर जाता है और निकल जाता है। कोई जब तक 50% ना पैसा बने तब तक नहीं निकलता। और कुछ होते हैं जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो वहां पर आपको कंसिस्टेंटली टिका रहना पड़ेगा अच्छी कंपनियों के साथ, उनके गुड फेज में एंड बैड फेज में, तो आप अच्छी वेल्थ मार्केट से क्रिएट कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में इतना लोगों ने ट्रेडिंग की और डेटा निकल के आया सेबी का कि कितने लोगों ने एफएनओ में पैसा गंवाया, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा गंवाया। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, या उनमें से आप भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने
F&O में हाथ जलाए होंगे, और इसलिए आप, जब से हमारा चैनल है 2018 से, हमने कभी भी ट्रेडिंग की बात नहीं करी, हमने कभी भी F&O की बात नहीं करी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, और उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जब मुझे लगा कि मेरी एजुकेशन आप तक पहुंच रही है, अब मुझे सीरियस होकर काम करना चाहिए, अपनी भी वेल्थ क्रिएट करूं और कुछ सपोर्ट आपको भी मिले कि आपकी भी वेल्थ क्रिएट हो, कि मैंने सेबी का रजिस्ट्रेशन लिया और फिर उसके बाद हाल फिलहाल में सर्विस लॉन्च करी अपनी स्टॉक रिकमेंडेशन की, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो मेरा तो क्लियर क्राइटेरिया यही है कि वेल्थ क्रिएट करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। अगर एडवेंचर करना है तो ऑप्शन फ्यूचर करो, इंट्राडे करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर मार्केट से वेल्दी बनना है तो लॉन्ग टर्म इज द की। सो आपको ये देखना है कि मुझे मार्केट से थोड़ा बहुत 5-10% कमाना है या फिर बड़ा पैसा कमाना है। तो बड़े पैसे के लिए टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और गुड कंपनीज के साथ कंसिस्टेंटली अगर वो परफॉर्म कर रही है तो उन्हें होल्ड करना पड़ेगा। उनकी ग्रोथ में खुद का भी पार्टिसिपेशन आपका होगा, तो ही ज़्यादा पैसा आपका बन सकेगा। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारी सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।